Good morning, student. Myself Subhash Chandra. Today we will study about the science, and the third part of the science is biology. So we now start here from biology. So what is biology? Biology है क्या या biology कहते किसको है? तो biology word consists of the two words. First is the bio and second is the logos. Bio and logos. Bio means होता है living things. Living things. And logos का अर्थ होता है या logos means होता है to study. To study. That means study of living things or study of living organisms is called biology. The father of biology is Aristotle. जो बायोलॉजी के फादर हैं वो एरिस्टोटल है. क्या नाम है? एरिस्टोटल. Aristotle is the father of biology. Biology के father Aristotle है. अब the biology are divided into two parts. First part is botany and second part is zoology. Botany means the study of plant. या to study of plant, to study of plant. And zoology means the study of animal, to study of animal. तो जो पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं, और जो हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी. बॉटनी के जो फादर हैं वो उनको कहा जाता है थियोफ्रेस्टस. द फादर ऑफ बॉटनी इज द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस. जो बॉटनी के फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, और इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लैनेटरम. इनकी एक बुक थी और उस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लैनेटरम. हिस्टोरिका प्लैनेटरम ये पुस्तक किसकी थी? थियोफ्रेस्टस की थी. अब स्टडी ऑफ प्लांट मींस क्या हुआ? मतलब the branch of science which deals the study of only plants is called botany. The plants are the living things. Plants are living things. Plants are living things. जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, अर्थात जिस प्रकार एनिमल होता है उसी प्रकार क्या होते हैं? प्लांट भी होते हैं. They have the some properties of plant and animals are same, but some are different. Like the breathing, respiration, sensation, growth, development, etc. are present in the living things like plant and animal are both. यानी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिस्पायरेशन
ये सारी क्रियाएं पाई जाती हैं। प्लांट चाहे वो एनिमल हो। लेकिन इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द प्लांट। यह जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम केवल प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट और एनिमल यह दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। यानी प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर लिविंग थिंग्स बट सम कैरेक्टर आर डिफरेंट टू ईच अदर। लेकिन कुछ कैरेक्टर प्लांट में और कुछ एनिमल में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो द प्लांट आर द living organisms and have the different quality of the animals. So the plants are, जो प्लांट है और जो एनिमल है एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों चीजें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। आइए अब हम प्लांट के बारे में जानें। जैसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं या पाए जाते हैं। सेम कंडीशन आर अप्लाई द प्लांट, दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव द स्पेसिफिक वर्क। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं और वो ऑर्गन स्पेशली वर्क के लिए ही होते हैं। द प्लांट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं मेनली कितने भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में। एक भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं शूट। ये भाग इसको हम लोग कहते हैं क्या, रूट कहते हैं। और ऊपर का जितना भी भाग होता है उस सभी भाग को हम लोग कहते हैं क्या, शूट। यानी रूट और शूट ये दो पार्ट मुख्य रूप से किसके होते हैं, प्लांट के होते हैं। प्लांट में जो रूट होता है, रूट का वर्क होता है कि वह मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके पार्ट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए। यानी द रूट आर एब्जॉर्ब द मिनरल एंड वाटर ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। वह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इट इज प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। यह जो रूट होता है यह कहाँ होता है, धरती के या सॉइल के अंदर पाया जाता है। इट एंकर द सॉइल और एंकरिंग द सॉइल स्ट्रांगली। यह जो रूट होता है वह सॉइल को बहुत तेजी के साथ क्या करके रखता है, पकड़ करके रखता है, जिससे यह सीधा रहता है और इसको विभिन्न रूप से मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वो सबका सब कहलाता है क्या, शूट कहलाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्रांच होता है, लीफ होता है, फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स, फ्लावर हुआ, फ्लावर हुआ, लीव्स हुआ, बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स। यह जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टेम भी होता है। यह जो धरती के या सॉइल के अपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मिलाकर के शूट। और इसमें कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे मान लिया क्या है, यह प्लांट है और इस प्लांट में देखा जाए तो यह नीचे वाला भाग जो होता है वह सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के अंदर पाए जाने के कारण यह इसके जो रूट्स होते हैं वह वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके पौधे के विभिन्न पार्टों में भेज देते हैं। तो इतना जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, रूट। और इसके ऊपर का जितना भी भाग होता है उस सबको हम कहते हैं क्या, शूट। शूट आर हैव द डिफरेंट पार्ट। जो शूट होता है वो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, बर्ड्स हुआ। ये सब क्या है, इसके पार्ट हैं जिसके द्वारा वह अलग अलग वर्क करता है। यानी प्लांट हैव द डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन व्हिच हैव एक्ट ए स्पेशल वर्क, जो एक एक वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अब हम इसमें से एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे।
इन दिस चैप्टर विल बी स्टडी अबाउट द लीव्स। इस चैप्टर में हम लीव्स के बारे में यानी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि पत्तियां क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं और इनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। जो पौधे होते हैं या जो पत्तियां होती हैं इनका कलर ग्रीन क्यों होता है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कस हियर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट and its function and as it is like and its importance. So we now study about the leaves. So we now study here about the leaf. और अब हम लोग लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे कि लीफ क्या होता है। तो जो लीफ होता है वह किसी भी पौधे में एक या एक से अधिक पाई जाती है और इस लीफ का जो प्लूरल होता है उसको हम कहते हैं लीव्स। क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। और जैसे LEAVES क्या हो गया? लीफ का जो प्लूरल है वो क्या होता है? लीव्स होता है। और इट इज ए फ्लैटेड, क्या होता है? ये फ्लैटेड होता है। जैसे ये मैंने लिप्स लिया और ये इस लिप्स को देखिए तो ये कैसे दिख रहा है? फ्लैट होता है, यानी लिप्स आर फ्लैट, फ्लैट फ्लैट होता है। एंड थिन, ये कैसा है? थिन, थिन मीन्स पतला। फ्लैट, थिन, ग्रीन, इनका कलर कैसा होता है? देखने में कैसे दिख रहे हैं? ग्रीन। तो ये ग्रीन होते हैं, थिन होते हैं। और क्या होता है? ये जो लीव्स हैं, ये लीव्स जो होती हैं ये स्टेम से अटैच होती हैं एंड अटैच टू द स्टेम एंड अटैच टू स्टेम ऑफ प्लांट, स्टेम ऑफ प्लांट। ये प्लांट से क्या होती है? अटैच होती। सॉरी, यह स्टेम से अटैच होती हैं। इनका कलर ग्रीन होता है, फ्लैट होती हैं और ये थिन होती हैं। आइए, यह जो पूरा भाग हुआ ग्रीन वाला, फ्लैटेड, थिन, इन सबको हम कहते हैं लैमिना। ये क्या कहा जाता है? लैमिना। इट इज कॉल्ड लैमिना। इट इज कॉल्ड लैमिना। लैमिना। और इसे क्या कहा जाता है? लैमिना। यानी लीफ का जो पहला भाग हुआ वह क्या हुआ? लैमिना हुआ, जो कैसा होता है? फ्लैट होता है, थिन होता है, ग्रीन होता है। एंड इट इज प्रिपेयर टू द फूड मटेरियल। और इसका वर्क होता है, ये क्या करता है? फूड मटेरियल को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर टू द फूड मटेरियल, और यह फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने का काम करता है। इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल, यह पेटियोल का काम क्या होता है? पेटियोल इज नोन एज द स्टाल। इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। इट इज नोन एज स्टाल। इसे क्या कहा जाता है? स्टाल कहा जाता है। एंड इट इज अटैच टू दी ब्रांच, और जो किससे अटैच होता है? प्लांट के स्टेम के ब्रांच से अटैच होता है। जैसे मैंने ये क्या बनाया? ये क्या है? ये जो है ये लीव्स ऐसे बनता है। लीव्स हुआ। लीव्स का यह जो भाग हुआ, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है और यहाँ ब्रांच होता है, इसी को हम बोलते हैं पेटियोल।
पेटियोल कहा जाता है। किसको? इन्हीं को हम कहते हैं पेटियोल कहा जाता है। और यह जो पेटियोल होता है इसका काम क्या है? यह स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है। ये क्या करता है? इस पत्ती को इस स्टेम से क्या करता है? अटैच करता है। तो ये पार्ट क्या कहलाता है? स्टाल, या इसी को हम बोलते हैं क्या? पेटियोल बोलते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट होता है, या इन दिस लीव्स ए center of the leaves a line are present. This line is known as the midrib. देखिए यह जो लीव्स है, लीव्स के सेंटर में एक लाइन ऐसे बनी हुई है और इस लाइन को भी कहा जाता है क्या? मिडरिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडरिब। यह जो मिडरिब होता है इसी को हम बोलते हैं वेन। इसी को हम क्या कह सकते हैं? वेन भी कह सकते हैं। In midrib are transferred to the water from the different part of the leaves. यह जो मिडरिब होता है, यह मिडरिब क्या करता है? वाटर को इसके विभिन्न पार्टों में या ट्रांसफर करने का काम करता है। मिडरिब के बाद यह पार्ट हो गया क्या? मिडरिब। मिडरिब क्या है भाई? मिडरिब देखिए इस पौधे के बीच में एक लाइन देखिए, यहां से लेकर के और एंड ऑफ दी लीव्स, यह जो या अपेक्स ऑफ द लीव्स पाया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं मिडरिब। यह इस लीव्स के कहां पर है? बीचों बीच में, सेंटर ऑफ द लीव्स, व्हिच इज ट्रांसफर टू द वाटर। जो किसको ट्रांसफर कर रहा है? वाटर को ट्रांसफर करता है। ये कहां पाया जाता है? सेंटर ऑफ द लीफ। And second, veins. Veins, the outer in midrib, the outer spread in the leaves, some veins. This veins is known as the, this tubes-like structure is known as the veins. यह जो हमारी मिडरिब है, मिडरिब के चारों तरफ ये ऐसी संरचनाएं छोटी छोटी और पतली पतली धागाएं पाई गई हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या? वेन्स। यानी ये क्या कहलाएंगे? ये सभी धागाएं जैसी संरचना जो है उनको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स क्या कहेंगी? यह पौधे के और भागों में क्या करती हैं? जो मिनरल और वाटर है उसको ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ट्रांसफर वाटर and mineral to different part of leaf. ये विभिन्न भागों में वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद आता है इसका जो तीसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 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 का काम क्या होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है इसका काम है कि यह एक पूरे पत्ती को हरा रखता है। यानी इट इज प्रोवाइड द ग्रीन टू द लीव्स आर प्लांट। जो क्लोरोफिल है यह पूरे पत्ती को या पौधे को हरा रखता है। इट इज ए पिगमेंट। ये क्या है? यह एक प्रकार का पिगमेंट है। यह एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है, वर्णक है, कलर है। दैट इज एब्जॉर्बिंग ऑफ द सनलाइट। जो सन की लाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड हेल्पिंग ऑफ द प्रिपेयर ऑफ द फूड मटेरियल बाय द फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में यह हेल्प करता है। कौन? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द लीफ। ड्यू टू दिस रीजन द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन। इसी के कारण जो पत्तियों का कलर होता है और वह ग्रीन होता है। इट इज ट्रैप्ड टू द सनलाइट। यह
जो सन की लाइट आती है उसको ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द फूड, और फूड मटेरियल के या फूड के प्रिपेयर होने में सहायता करता है। इसके बाद जो लीव्स का अगला पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टोमेटा आर द टीनी पार्टिकल, टीनी पोर्स पार्टिकल प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा होता है यह एक प्रकार का टीनी पोल्स होते हैं, और वह जो पोल्स होते हैं वह क्या काम करते हैं? इसके द्वारा हम जो वाटर है एक्सेस अमाउंट में, या जो वाटर के वेपर्स हैं उनको हम, या गैसें हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सचेंजिंग का काम करते हैं, यानी इट विल ट्रांसफर टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम वन टू द अनदर। यह स्टोमेटा जो होता है यह इसमें से जो एक्सेस अमाउंट के वाटर होते हैं, वाटर के वेपर्स होते हैं, या जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है इसी स्टोमेटा के कारण होती है। तो स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा इज ए टीनी पोर्स। कैसे क्या होते हैं? टीनी पोर्स होते हैं। टीनी पोर्स, पोर्स मींस क्या होता है? तो जो पत्तियों पर स्टोमेटा के पतले पतले या बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो अधिक मात्रा में जो वाटर और मिनरल होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं या निकालने का काम करते हैं। इट इज अलाउड टू द कंडक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। So the stomata, chlorophyll, veins, midrib, petioles and leaves are the part of the plants. Now we study about the external kinds of leaves. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीव्स के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं। So we next class we study about the leaves. Thank you for watching. Thanks for tips.